आंखें ईश्वर की हमें सबसे बड़ी सौगात है। तकरीबन 80% हम जो समझते हैं वो इन आंखों की वजह से मुमकिन हो पाता है, लेकिन अनेक लोग अब भी इस अंधेरे से जूझ रहे हैं। नेत्रदान एक महादान है जो दृष्टिहीन लोगों की दुनिया में रोशनी ला सकता है। अखिल भारतीय आयुर्विज्ञान संस्थान एम्स के नेशनल आई बैंक में ऑफिसर इंचार्ज और नेत्र विज्ञान की प्रोफेसर राधिका टंडन ने हमें इसके बारे में विस्तृत जानकारी दी। हमारे आंख की जो पारदर्शी हिस्सा है सामने, जिसको कॉर्निया या साफ पुतली जो कहते हैं, वो एक क्लियर और पारदर्शी होता है और रोशनी को आंख के अंदर पहुंचाने की मदद करता है और फोकस की मदद करता है, जिससे हमें दिखता है। तो जिन व्यक्तियों की पुतली किसी प्रकार के या तो इन्फेक्शन या संक्रमण या चोट से डैमेज होके सफेद हो गई है, उन लोगों को अगर एक साफ पुतली मिल जाए आई डोनेशन से, तो उस कॉर्निया का प्रत्यारोपण से उनकी दृष्टि वापस आ सकती है। सफलतापूर्वक अपनी आंखों का कॉर्निया बदलवा चुकी दिल्ली की नीति चौबे से भी हमने बात की। आंखों में मुझे पहले बहुत ब्लर दिखता था, दोनों आइज की कॉर्नियाज बहुत थी, इन पर जो नॉर्मल कॉर्निया जो थिकनेस होती है। और मेरा पहला जो ऑपरेशन हुआ था लेफ्ट आई का इन 2009 एंड जो सेकेंड ऑपरेशन हुआ था इन 2010, दोनों बहुत सक्सेसफुल रहे और बेटर विजन है, कोई प्रॉब्लम नहीं होती मुझे देखने में। प्रोफेसर राधिका टंडन ने बताया कि कुछ अपवादों को छोड़कर लगभग हर व्यक्ति नेत्रदान कर सकता है। किसी भी व्यक्ति की आईज डोनेट हो सकती हैं, क्योंकि मरीज भी अलग आयु के होते हैं, तो नेत्रदान के हिसाब से उम्र से कोई बाधा नहीं है। अगर हम बीमारियों की बात करें तो आंखों की बीमारियां, जैसे अगर चश्मा पहनना हो या कभी सफेद मोतिया या काला मोतिया हो या पर्दे की बीमारी हो, ऐसे व्यक्ति भी नेत्रदान कर सकते हैं। सिर्फ वो व्यक्ति जिसकी पुतली खराब है वो व्यक्ति नेत्रदान नहीं कर सकते। और शारीरिक बीमारी जैसे डायबिटीज हो या हार्ट डिजीज हो या हाइपरटेंशन, ये सब व्यक्ति नेत्रदान कर सकते हैं। कुछ बीमारियां जैसे एड्स की बीमारी या अगर उनके शरीर में HIV हो या हेपेटाइटिस बी, एक किस्म का जॉन्डिस होता है, और हेपेटाइटिस C, और एक और है कि अगर ब्लड कैंसर फैला हो बॉडी में और अगर बॉडी में ब्लड में इन्फेक्शन हो जिसे सेप्टिसीमिया कहते हैं, तो ये 3-4 गिनी चुनी बीमारियां हैं जहां नेत्रदान नहीं हो सकता है। नेत्रदान को लेकर हमारे समाज में कई भ्रांतियां हैं। लोगों की अवधारणाओं को बदलने के लिए प्रोफेसर टंडन ने जागरूकता लाने पर जोर दिया। लोगों के मन में कुछ भ्रांतियां हैं और कुछ डर है कि नेत्रदान से हो सकता है कि जिनकी मृत्यु हुई है उनके चेहरे पे कोई दाग आ जाए या वो चेहरा बदल जाएगा, और वो डरते हैं कि अगले जन्म में हो सकता है हमारी आंखें ना हो, तो इसकी वजह से लोगों को हिचकिचाहट है। पर ये अगर आप देखा जाए कि हर धर्म मानता है कि किसी और की मदद एक अच्छा काम है और ये महादान है, तो ये करना चाहिए। प्रोफेसर टंडन ने नेत्रदान करने की प्रक्रिया से भी हमें अवगत कराया। अगर हम अभी कहना चाहते हैं कि हम डोनेट करना चाहते हैं तो हम एक प्लेज कार्ड भरते हैं। वो एक शपथ पत्र या एक प्रॉमिस होता है कि हम मृत्यु के बाद ये करना चाहते हैं। अपने परिवार के सदस्यों को बताएं कि ये हमारी इच्छा है, तो अगर कभी हमारी मृत्यु होती है तो आप जरूर आई बैंक को इन्फॉर्म करें। नेत्रदान का जो प्रोसीजर है वो मृत्यु के पश्चात जल्दी से जल्दी होना चाहिए और प्रेफरेबली 6 घंटे के अंदर। आगरा स्थित स्वयं सेवी संस्था अंतर्दृष्टि नेत्रदान के प्रति लोगों को जागरूक करने के लिए कई कार्यक्रम चला रही है। इसके सदस्य प्रशांत टंडन ने इन गतिविधियों के बारे में हमें बताया। 2 चीजें हम लोग कर रहे हैं। एक तो सालाना फिल्म फेस्टिवल करते हैं, और फिल्म फेस्टिवल और क्रिएटिव कॉन्टेस्ट एक ऑर्गेनाइज होता है। इस क्रिएटिव कॉन्टेस्ट में फिल्में, ऑडियो जिंगल, डिजाइन एंट्रीज और पोस्टर्स, ये सभी आई डोनेशन को बढ़ावा देने के लिए यूज किए जाते हैं। इस साल भी हम इन चारों कैटेगरीज में एंट्रीज मंगाई हैं। इसके अलावा जो पिछले साल हमको बहुत सुंदर फिल्में मिली, उन फिल्मों को हम कई शहरों में ले जाके फिल्म फेस्टिवल करते हैं, और वो सारा का सारा आई डोनेशन के प्रमोशन के लिए होता है। वो फिल्में दिखाते हैं, और उसके अलावा हम बहुत सारे सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स के थ्रू, कम्युनिटी प्रोग्राम्स के थ्रू हम लोग इस मैसेज को लोगों तक पहुंचा रहे हैं कि आई डोनेशन कोई खतरों से भरा हुआ चीज नहीं है, सबको करना चाहिए। नेत्रदान करके हम कई जिंदगियों को रोशन कर सकते हैं। अगर आप भी नेत्रदान करने के इच्छुक हैं, तो टोल फ्री नंबर 1919 पर कॉल करें, जिससे आप अपने निकटतम आई बैंक केंद्र से संपर्क कर सकते हैं।